हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। कौन कौन व्रत रख रहा है, माता रानी की कृपा उन सभी पर बनी रहे और साथ ही हमारे ऊपर भी। तो ये ब्लॉग सोमवार का है। चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं रोज़ की तरह। जैसे कि रोज़ मैं आप सभी के साथ सुबह सुबह का ब्लॉग शेयर करती हूँ, यानी कि सुबह से लेकर कभी दोपहर तक का, कभी शाम तक का, कभी रात तक का हमेशा शेयर करती हूँ। लेकिन आज मैं आप सभी के साथ अपना ये ब्लॉग दोपहर से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज ना मुझे बहुत ही अधिक काम थे, बहुत सारा काम था, क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है। तो वैसे तो मैं नवरात्रि का व्रत नहीं रखती हूँ, लेकिन जितना नियम होता है सब कुछ कर लिया करती हूँ। जैसे कि पूरे घर को अच्छे से क्लीन करना, जितने भी पर्दे, कर्टन्स वगैरह हैं, बेडशीट वगैरह है, सबको धुलकर दूसरे को यूज़ करना या फिर धुला हुआ यूज़ करना, लहसुन प्याज नहीं खाना, इन सभी का मैं पालन करती हूँ। बस मैं व्रत नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि मैं भी पहले व्रत रखती थी। जब से मेरा बेटा आया ना, तो तब से जो छूटा है सो अभी तक छूटा हुआ ही है। पता नहीं कब मैं करना स्टार्ट करूँगी। देखते हैं माता रानी कब शक्ति देती है उतना, और फिर करते हैं। क्योंकि बच्चे होने के बाद ना फिर थायराइड वगैरह हो गया था मुझे, तो उसके बाद बहुत मैं वीक फील करती थी, तो जिसकी वजह से मैं व्रत नहीं रख पाई। और मैं व्रत जब भी रखती हूँ तो फलाहार ही रखती हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे डर लगता था कि पता नहीं मैं वीक ना हो जाऊँ, बीच में छूट ना जाए। यही सोचकर मैं ना कभी अब इतने सालों से नहीं कर पाई हूँ। लेकिन हाँ, अब सोच रही हूँ कि अब ऐसा कुछ नहीं है, अब हम स्टार्ट करेंगे। दोपहर का समय हो रहा था और मैं यहाँ पर बनाने जा रही थी मटर पनीर, क्योंकि जिस दिन से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगा फिर प्याज और लहसुन का यूज़ तो होगा नहीं, जिसकी वजह से बच्चे जिद करने लगे कि मम्मी आज ही बना दीजिए। लाख लोग बोल ले कि बिना लहसुन प्याज वाला भी मटर पनीर बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना स्वाद लहसुन प्याज डालकर मटर पनीर में आता है ना, उतना वैसे नहीं आता है। हाँ, हम लोग खा लेते हैं, लेकिन वो वाला फ्लेवर नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फ्राई कर ली थी पनीर को, उसके बाद फिर तेल अच्छा खासा कम कर दी हूँ। गलती से मैं डाल दी थी, मुझे लगा कि मैं पूड़ी तलने जा रही हूँ, दिमाग इधर उधर हो जाता है ना, जिसके वजह से। तो फिर सब तेल को मैं निकाल ली फ्राई करके। उसके बाद फिर उसी तेल में मैं डाल दी थी तेज़पत्ता, ज़ीरा और 2 सूखी मिर्ची। वो जैसे ही चटक गया था फ़ौरन मेरा, उसके बाद फिर 2 बड़े साइज़ का प्याज ले ली थी, उसे भी अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। वो जैसे फ्राई हो गया था, उसके बाद टमाटर ले ली हूँ, टमाटर को भी पका लेंगे। टमाटर को पकाने के लिए मैं इसमें डाल दी थी नमक, क्योंकि नमक डाल देने से टमाटर बहुत जल्दी पक जाता है। तो जैसे ही मेरा टमाटर पक गया है, उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर रेगुलर वाले जो मसाले आते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, कसूरी मेथी पत्ता, और फिर नमक तो मैं डाल ही दी हूँ। इन सभी को डालकर अच्छे से कर लेंगे फ्राई। ये जैसे ही फ्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी चीनी, क्योंकि चीनी डालने से ना मटर पनीर का कलर बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा, 1 चुटकी, यानी कि मानकर चलिए कि 25 से 30 दाने जो चीनी के आते हैं मोटे वाले, बस उतना ही डालना है कि कलर इसमें ना बहुत अच्छा आ जाए। कलर के लिए मैं इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मटर पनीर का ना कलर अच्छा होता है, तो फिर अच्छा लगता है। मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर किसी का बनाने का तरीका अलग अलग होता है, और हर तरीके से मैं बनाना चाहती हूँ। हो सके इससे अच्छा वो तरीका लगे मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड जी को, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ चलो उस तरीके से भी बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरा मसाला फ्राई हो गया था डियर। उसके बाद फिर मैं मटर को भी डालकर थोड़ा सा कर लेती हूँ फ्राई। ये फ्रेश मटर नहीं है, फ्रोज़न वाला, क्योंकि अब तो फ्रेश मिल भी नहीं रही है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर फ्रोज़न मटर का यूज़ की थी। मसाला पक गया था, उसके बाद फिर मैं डाल दी हूँ इसमें पानी जैसे ही उबलने लगा था ना, उसके बाद मैं खड़े गरम मसाले को कूट कर डाल दी थी। उसके बाद फिर पनीर डाल दी हूँ, और फिर मेरा सब्जी बनकर हो गया था तैयार। जब तक सब्जी बन रहा था ना, तो बीच में मैं आटा भी लगाते जा रही थी पूड़ियों वाली। तो इसमें मैं ली हूँ गेहूँ का आटा ली हूँ, साथ ही मैदा ली थी,
और सूजी ली थी। फिर उसमें मैं डाल दी थी मोम करने के लिए तेल, उसके बाद नमक, कसूरी मेथी पत्ता, मैं अजवाइन भी डालती हूँ लेकिन आज अजवाइन ख़त्म हो गई थी जिसके वजह से मैं नहीं डाली थी। और अजवाइन डाल देने से ना और अच्छा स्वाद आता है, लेकिन आज ख़त्म हो गई थी तो इसीलिए मैं उसे तो नहीं डाली थी। लेकिन वो जो कलौंजी आती है ना, जिसे हम लोग मंगरेल बोलते हैं, वो थी तो उसे डालकर बस यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ियों को तल ले रहे हैं। अब तक बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, साथ में हस्बैंड जी भी आ गए थे ऑफिस से, और सबको लग गई थी भूख। कहते हैं ना, जब घर आइए तो कुछ अच्छा खाने को दिख जाता है तो और तेज़ की भूख लग जाती है। तो वो लोग और जल्दी जल्दी कर रहे थे और मेरा लेट हो रहा था क्योंकि मैं किचन में आज आई ही थी 1:30 बजे। बहुत ज़्यादा काम था, सबसे ज़्यादा तो कपड़े थे अधिक। उन सभी को जैसे ही डाल कर आ रही हूँ 5 मिनट में सूख जा रहा है, फिर लेकर आ रही हूँ, फिर डाल कर आ रही हूँ। यही सब चक्कर में ना काफ़ी लेट हो गया था खाना बनाने में मुझे। तो यहाँ पर पहले जल्दी जल्दी तल लेंगे, जितनी भी पूड़ियाँ हैं वो तल लेंगे, उसके बाद फिर इन तीनों के लिए लगा देंगे खाना। मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख नहीं है। सुबह में मैं बनाई थी घुगनी, जो मैं बनाती हूँ ना, तो वही मैं बनाई थी और उसके साथ कच्चा चना डालकर मैं खा ली थी। मैं खुद ही नाश्ता की थी 12 बजे, तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी, तो इसीलिए इन तीनों को दे देती हूँ। पहले तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर मैं बोली कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही नाश्ता की हूँ, मुझे भूख नहीं है, तब जा कर के कहीं वो माने, वरना फिर पता नहीं क्यों ज़िद करते हैं वो। उनको मेरे साथ, बच्चों के साथ खाने में ही अच्छा लगता है। वैसे मेरी भी आदत यही है, लेकिन कभी कभी मैं जल्दी खा लेती हूँ या फिर ये नहीं आते हैं ड्यूटी से, देर से आना रहता है, तो फिर मैं खा लिया करती हूँ। तो यहाँ पर लग गई है थाली, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म मटर पनीर और साथ ही पूरी और चाय। चाय आप लोग मना करते हो कि भैया को मत दिया कीजिए, जीजा जी को मत दीजिए, लेकिन मैं क्या बोलूँ, कितना मैं ट्राई करती हूँ डियर, ये सुनते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनते हैं। मतलब ये बोलते हैं कि रोटी जब भी मुझे दोगी ना तो थोड़ा सा मुझे चाय दे दिया करो, क्योंकि इन लोगों की ना बचपन से आदत है, तो इसीलिए इनसे कंट्रोल होता ही नहीं है। उधर मैं चाय दे दी थी, इधर एक छोटा सा ना मेरे घर में कटहल रखा हुआ था। मैं सोची कल से बनेगी नहीं, नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी, तो क्यों ना मैं अभी ही इसे बना लेती हूँ। कुछ दे दूँगी और बगल में फुआ जी को, और कुछ मैं खा लूँगी। वैसे भी मुझे कटहल की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। इसकी रेसिपी भी मैंने एक बार शेयर की थी, तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए थे कि दीदी पहले कटहल को उबाल कर बनाइएगा। तो हाँ डियर, मैं वैसे ही बनाती हूँ, पहले बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं बनाती हूँ। लेकिन आज सिर्फ ऐसे ही मैं बना रही थी, बिना बॉईल किए ही बना रही थी, और इस तरीके से भी अच्छी लगी थी। काफ़ी फ्राई कर ली थी और फिर उसके बाद अलग से प्याज मसाले फ्राई करके फिर इसको डाल दी थी। मतलब कि यही नहीं थी कि मैं बॉईल नहीं की थी, क्योंकि समय नहीं था मेरे पास, काफ़ी टाइम हो रहा था, मुझे वीडियो वगैरह भी एडिट करनी थी ना, इसके लिए। तो कटहल की सब्ज़ी बन गई है, सारे लोग खा भी लिए हैं। इधर मैं आ गई थी सारा बर्तन धुलने के लिए। मैं सोची कि चलो सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद ही खाना खाएंगे, क्योंकि फिर मन नहीं हो रहा था ना, काफ़ी टाइम हो गया था, 3:30 बज गया था। तो मैं सोची एक ही बार कर लेंगे, उसके बाद फिर खाएंगे, और बस झाड़ू लगाने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि खाने के बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी आदत है झाड़ू लगाने की, तो इसीलिए मैं सोची कि बस बर्तन धुल लेते हैं और झाड़ू छोड़ देते हैं, बस इतना ही करके खा लेंगे। तो ये रही डियर मेरी थाली। यहाँ पर मैं मेरे लिए आटे वाली पूड़ी बनाई थी, यानी कि सुबह में मैं जो रोटी बनाई थी ना, तो आटा रखा हुआ था, तो उससे मैं 2 पूड़ी अपने लिए बना ली थी। सैलेड ले ली हूँ, सुबह वाली चने की सब्ज़ी है, कटहल की सब्ज़ी है और पनीर की सब्ज़ी है। कल मुझे कमेंट आया था कि दीदी आप इतना बड़ा निवाला लेकर खाकर भी वेट लॉस कर ली है। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी को बता दूं डियर, मैं हमेशा बताती हूँ कि अपनी मैं वेट लॉस में ना रोटी पूड़ी ये सब बहुत कम खाई हूँ, ना मात्रा की खाई थी, और जो भी मैं खाई थी तो उतना बड़ा ही लेकर खाई थी, क्योंकि मैं 32 बार नहीं चबाती थी, बहुत ज़्यादा चबाती थी, क्योंकि च्यू करते जा रही हूँ। जब तक वो पानी नहीं बनता था ना, तब तक मैं अंदर नहीं लेती थी। तो कभी कभी 50, 60, 70 इस तरीके से मेरा हो जाता था। लेकिन जैसे कि मैं आप सभी को बताई, मैं चावल ज़्यादा खाई हूँ, क्योंकि चावल मैं नहीं छोड़ सकती थी। रोटी मैं छोड़ दूँगी, लेकिन चावल मुझसे नहीं छूटेगी। चलिए, मुझसे तो चावल नहीं छूटेगी, आप सभी से जो छूट सकता है आप उसे छोड़िए। जितना अनहेल्दी चीज़ें छोड़ सकते हैं सब चीज़ छोड़ दीजिए, हेल्दी चीज़ों को अपने लाइफ में लाइए, और फिर अपना अच्छा खासा वज़न कम कीजिए। जो भी खा रहे हैं बहुत बार च्यू करना है, क्योंकि ज़्यादा च्यू कीजिएगा तो आपके अंदर कम खाना जाएगा, जिससे आपका वज़न कम होगा।
तो चलिए इसी बातों के साथ आज हम विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए यहीं तक। और शाम भी हो गया था, शाम के 4 बज गए थे, मुझे करना था ब्लॉग एडिट, इसीलिए मैं आगे कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई और आप सभी के साथ इसीलिए कुछ और नहीं शेयर कर पा रही हूँ। खैर चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। आप लोग इसी तरीके से हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय।